इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। भाजपा नेता मधु जघेला की मौत की जांच हुई प्रारंभ। राजधानी तक खबर जो निरंतर हो रही थी प्रमुखता से प्रकाशित का असर हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश जी भरे। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, भाजपा कार्यकर्ता जो भाजपा पार्टी के लिए पूर्ण निष्ठा भाव से काम निरंतर कर रहा था, मृतक स्वर्गीय मधु जंघेला जी की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु की जांच 25 दिन पश्चात प्रारंभ कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि 30 तारीख को संदिग्ध अवस्था में हुई मधु जंघेला की मौत पर उनके परिजन मेरे निवास स्थान आए थे और उनकी बेटी कुमारी मीना जंघेला जी ने मुझे जानकारी दी थी कि मेरे पिता मधु जंघेला की हत्या की गई है। कुमारी मीना बिटिया ने जानकारी प्रदान की थी कि हमारे ग्राम के राजेंद्र जंघेला और पुत्र रवि जंघेला भूरा जंघेला द्वारा मेरे पिता मधु जंघेला जी की हत्या की गई है और उन्होंने यह भी बताया था कि 2 दिन पूर्व राजेंद्र जंघेला जी के घर में अतिक्रमण की गांज गिरी थी, जिससे लेकर जिसकी प्रतिशोध की भावना को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र जंघेला और उसके परिजनों द्वारा मधु जंघेला जी से विवाद किया गया था। विवाद के दौरान मधु जंघेला और राजेंद्र जंघेला के परिजन के बीच तू में और यहाँ तक 1-2 हाथ की बात का झगड़ा भी हुआ था। और जब व्यक्ति आक्रोश में होता है, ऐसा भाजपा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता बताते हैं कि मधु जंघेला प्रतिदिन शराब का सेवन करता था और शराब प्रेमी था। तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि शराब के नशे में गुस्से के आवेश में आकर उसने कुछ कह दिया होगा, किंतु बिटिया मीना का कहना है कि मेरे पिता ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिस पर आरोपी तो नहीं कहेंगे, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जिसके साथ झगड़ा हुआ था और जिस पर परिजन और मधु जंघेला जी की बेटिया मीना जंघेला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे पिता की हत्या राजेंद्र जंघेला पुत्र रवि जंघेला और भूरा जंघेला द्वारा की गई है। तो लड़ाई के दौरान जिन्हें आरोपी कह रही है मीना जंघेला बिटिया कि उन्होंने कहा था कि तू हमें क्या देखेगा, 2 दिन बाद तू दुनिया देखने लायक नहीं रहेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए उनके परिजन द्वारा प्राथमिकता दर्ज कराई थी लखनबाड़ा पुलिस थाने में, जिसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती पारुल शर्मा, लखनवाड़ा थाना प्रभारी श्री जैन को भी प्राथमिकता दर्ज कराते हुए सभी बातें साझा की थी जो कि मुझे साझा की है। उसके उपरांत भी मधु जंघेला की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का कारण अज्ञात ही बना रहा। इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई संबंधित पुलिस अधिकारियों ने नहीं की थी। यह भी एक आश्चर्य और शोध करने जैसा विषय है कि आखिरकार वर्तमान में प्रदेश की भाजपा की सरकार है और लखनवाड़ा पुलिस थाना और लखनवाड़ा के जैतपुर ग्राम के रहने वाले मधु जंघेला और आरोपी राजेंद्र जंघेला सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी मुनमुन द्वारा किया जाता है। कुमारी मीना बिटिया ने जानकारी प्रदान की थी मेरे पूछे जाने पर कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तब मीना बिटिया ने जानकारी प्रदान की थी कि उनकी राजेंद्र जंघेला जी की 2-3 बहुएं पुलिस विभाग में है, बेटी भी पुलिस विभाग में है और उनके 2 दामाद आर्मी में है। और आरोप भी लगाया था कि पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रुपये कमाए गए हैं, जिस कारण से मेरे पिता की संदिग्ध मौत का कारण खुलासा नहीं हो पा रहा है। वही मीना बिटिया ने जानकारी दी थी कि और परिजनों का कहना है कि मधु जंघेला की हत्या की गई है, किंतु इस पर किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन द्वारा या भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता या क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। किंतु यह खबर राजधानी चैनल के माध्यम से जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे द्वारा निरंतर लगभग 10 बार प्रकाशित की गई थी। उसके उपरांत भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई मधु जंघेला की मौत पर नहीं की गई थी, किंतु लगातार प्रकाशित हुई राजधानी चैनल में उक्ताशय की खबर निरंतर रूप से प्रकाशित का परिणाम है कि कल 25 तारीख से मधु जंघेला जी की हत्या की निष्पक्ष जांच प्रारंभ कर दी गई है। शंका और आश्चर्य का विषय यहाँ है कि जब उसकी बेटी और परिजन स्पष्ट रूप से नामजद आरोपियों का नाम ले रहे थे, तो थाना प्रभारी लखनवाड़ा और अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती पारुल शर्मा जी को भी इस बात से अवगत परिजन और बेटी ने कराया था। उसके बावजूद किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई, बल्कि हीला हवाला किया गया कि पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तो पीएम रिपोर्ट 15 दिन से लेके
15 महीने में भी आती है, तो क्या मधु जंघेला जी की हत्या अगर हुई है, तो ये बेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर हुई है तो वो 15 महीने में क्या आरोपी उन साक्ष्यों को, उन गवाहों को मिटाने में कामयाब नहीं हो जाएगा? थाना प्रभारी लखनवाड़ा को और अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि परिजन और बेटियों के आरोप को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वह आरोपी ठहरा रही है, उनसे सघन पूछताछ की जाती, जिससे मधु जंघेला की संदिग्ध मौत का खुलासा हो जाता। किंतु इस पर क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी मुनमुन एवं भाजपा वरिष्ठ नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का मधु जंघेला की मौत पर दिलचस्पी न लेना भी कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। अगर इसी तरह जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे की भी मौत हो जाती है, क्योंकि जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे आए दिन भाजपा की खूबियां और उसकी उपलब्धियां गिनाता है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के बारे में समूचा देश जानता है और सभी समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कांग्रेस की उपलब्धियां और उनके 70 सालों के कार्यकाल का बखान करते नहीं थकते। वही प्रक्रिया निरंतर रूप से मेरे द्वारा की जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता की संदिग्ध अवस्था में मौत पर भाजपा वरिष्ठों का दिलचस्पी न लेना और पुलिस विभाग की द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान या कार्यवाही न करना बहुत शंकाप्रद है। सहयोग पर अगर जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है, 1 मिनट, तो क्या यही भाजपा राजेश शिवहरे की मौत की निष्पक्ष जांच करा पाएगी, या फिर राजेश शिवहरे के परिजन पुलिस विभाग के चक्कर काटते रहेंगे और भाजपा नेताओं के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और कोई निष्पक्ष रूप से जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे की भांति मीडिया जगत से जुड़ा मीडिया कर्मी उक्त खबर को प्रमुखता से उठाएगा, तब जाकर पुलिस अपने दायित्वों का निर्वाह करेगी। तो यह कार्य प्रणाली क्यों न बदली जाए कि मीडिया अगर किसी मामले को उठाता है, उसके उपरांत पुलिस विभाग अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, तो समाचार पत्र और मीडिया देश और प्रदेश और जिला हित में ज्यादा सार्थक और कारगर है। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।